बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सॉरी, ये वीडियो मैं दोबारा रीशूट कर रही हूँ क्योंकि पहले वाली मेरी क्लिप हो गई थी डिलीट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 287 अगेन रिट्रेटिंग, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ये ऐसे क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे ये लगता है कि जिसने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो वो इसको फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉजिक है, मैथ्स है और वैसे इसके जो नाइव अप्रोचेस हैं, बेटर सॉल्यूशंस है, वो मोस्टली लोग सोच लेते हैं, बट इसका जो एक्चुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है विद द कॉन्स्ट्रेंट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वो सब नहीं कर पाते। सो यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स एंड यूजिंग ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। सो इसके जो दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं तो ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो मैं वही आपको रीट्रेट कर रही हूँ। तो इसके जो दो पॉसिबल सॉल्यूशन हैं वो हैं फ्रीक्वेंसी या हैश मैप। फ्रीक्वेंसी एरे या हैश मैप आप यूज़ करके फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाओ, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो O1 एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा, वो ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करेगा, ऑक्सिलरी स्पेस, तो वो इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड एक तरीका है कि हम सॉर्ट कर लें, जैसे इसको हमने सॉर्ट कर लिया है, हम नेक्स्ट पॉइंटर से नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते जाएँ, जैसे ही सेम आ जाए हमें पता चल जाएगा ये रिपीटिंग है। बट ये भी करेक्ट सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये करेक्ट सोल्यूशन है बट यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रेंट्स मेंशन है उनको सेटिस्फाई नहीं करता। यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे, बट इस अप्रोच में सॉर्टिंग में हमारा एरे हो जा रहा है मॉडिफाई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हैं कुछ प्री रिक्विजिट्स। तो आपको लिंक लिस्ट का बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम का आइडिया होना चाहिए। तो ये हमने मोस्टली सॉल्व किया हुआ है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द लूप इन अ लिंक लिस्ट, फाइंड द साइकिल इन अ लिंक लिस्ट, तो इसमें हम यूज़ करते हैं इस डिटेक्शन एल्गोरिथम का एक दूसरा नाम भी है टॉर्टोइज हेयर। तो इसमें हम स्लो पॉइंटर रखते हैं, फास्ट पॉइंटर रखते हैं। स्लो पॉइंटर को हम 1 स्टेप से मूव करते हैं, फास्ट पॉइंटर को हम 2 स्टेप से मूव करते हैं। और जहाँ पे भी ये फास्ट और स्लो पॉइंटर को लाइट करते हैं वही हमारा वहाँ से पता चल जाता है कि ये हमारा लूप है इस लिंक लिस्ट के अंदर। अब इसके बाद एक और लिंक लिस्ट का ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन क्वेश्चन है कि हमें स्टार्टिंग नोड फाइंड आउट करनी है विदाउट एनी ऑक्सिलरी स्पेस। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसके अंदर ये है हमारी स्टार्टिंग नोड। ये स्टार्टिंग नोड क्यों है? क्योंकि ये मल्टीपल पाथ से आ रहा है, यही नोड है जो एक्चुअल साइकिल बना रहा है। आप देखोगे 4 का कनेक्शन 2 से है, इसी की वजह से साइकिल बन रही है। ये हमारी स्टार्टिंग नोड है। और ये स्टार्टिंग नोड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम एक बार इस पूरी लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कर लें, हर लिंक लिस्ट का नोड का एड्रेस हम स्टोर करवा लें पॉइंटर हैश मैप के अंदर। अगर वो सेम दोबारा आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 और दोबारा 2 आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा हैश मैप में ऑलरेडी एंट्री है, तो ये एक डुप्लीकेट नोड है और ये हमारी स्टार्टिंग नोड है। बट क्या इससे ऐसे आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि हमें O(1) में चाहिए। ये तो हैश मैप है, ये ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करेगा। तो इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है वो टॉर्टोइज एंड हेयर से होता है। मैं इसको बहुत शॉर्ट में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि प्री रिक्विजिट है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप पहले लिंक लिस्ट में टॉर्टोइज एंड हेयर एंड द स्टार्ट हाउ टू फाइंड द स्टार्टिंग नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ये दोनों क्वेश्चन आप देख के आए। ठीक है, मैं आप पे शॉर्ट में बता रही हूँ क्या था। तो टॉर्टोइज एंड हेयर से हम क्या करते हैं? टॉर्टोइज एंड हेयर से स्लो पॉइंटर एक स्टेप मूव करता है, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप मूव करता है। ये एक स्टेप मूव करता जाएगा, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप मूव करता जाएगा, और 4 पे आगे ये लोग कोलाइड कर जाएंगे। हमें पता चल जाएगा साइकिल है। जैसे ही ये कोलाइड करेंगे, जिस स्टेप पे ये कोलाइड करेंगे, हमें क्या करना है? स्टार्ट पॉइंटर को 0 से असाइन कर देना है, स्टार्ट पॉइंटर को वापस हेड को पॉइंट करवाना है, फास्ट पॉइंटर को अब एक स्टेप से मूव कराना है, स्लो पॉइंटर को भी एक स्टेप से मूव कराना है। जहाँ पे ये कोलाइड करेंगे वो हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये क्यों होगा, इसके पीछे बहुत सारा मैथ्स है, वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। और आप ये जो स्टार्टिंग नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट की वीडियो देखेंगे उसमें वो एक्सप्लेन्ड होगा, क्योंकि ये वाला जो रेड वाला डिस्टेंस है ये सेम होता है, इसलिए हम एक स्टेप से अगर मूव करेंगे तो हम सेम डिस्टेंस कवर करके स्टार्टिंग नोड पे पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका जो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इसमें अगर हर इंडेक्स पे हम लोग एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, हर इंडेक्स पे अगर एक लिंक लिस्ट बनाएंगे तो हम भी एक साइकिल बन जाएगी। साइकिल क्यों बनेगी? क्योंकि रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर होगा तो एक नोड 2 रास्तों से आएगा, 2 इंडेक्स पे सेम नोड प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीपल इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वो 3 पे भी प्रेजेंट है, 4 पे भी प्रेजेंट है, तो 3 से भी आ रहा है और वो 4 से भी आ रहा है, इसलिए ये 2 हमारा स्टार्टिंग नोड है। यही हमारा आंसर है। रिपीटिंग नंबर क्या है? यही तो रिपीटिंग नंबर है। तो इसको हम लिंक लिस्ट की तरह सॉल्व कर लेंगे। हम स्टार्ट और स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ रखेंगे,
हम जहाँ कोलाइड करेगा वहाँ से हम स्टार्टिंग नोड निकाल लेंगे। तो अब इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने शॉर्ट में समझाया क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ इसकी। तो स्लो पॉइंटर ये है, फास्ट पॉइंटर ये है। अभी दोनों हेड को पॉइंट करें। हेड क्या है हमारी वेक्टर की स्टार्टिंग नंबर ही है ना। अब स्लो पॉइंटर कैसे मूव करेगा, नम्स ऑफ स्लो से एक स्टेप तो मूव करेगा ना। और फास्ट पॉइंटर कैसे मूव करेगा, 2 स्टेप्स तो मूव करेगा ना। और ये कब तक मूव करेगा, जब तक स्लो फास्ट के बराबर नहीं हो जाता। स्लो फास्ट के बराबर होगा लेकिन हम ये 2 स्टेप से मूव करते रहेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें साइकिल मिल चुकी है, तो हम स्लो को 0 पे पॉइंट करवा देंगे फिर से। और फिर हम कब तक लूप चलाएंगे, जब तक फिर से स्लो फास्ट के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि वो हमें क्या देगा, स्टार्टिंग नोड देगा। रिटर्न क्या करेंगे, हम स्लो रिटर्न करेंगे। क्या नम्स को हम दोबारा 2-2 स्टेप से वॉक करेंगे, नहीं, फास्ट सिर्फ एक स्टेप से वॉक करेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस सेम है। तो और यहाँ पे हमने ये लूप के अंदर क्यों नहीं किया, बाहर क्यों किया, क्योंकि अगर स्लो और फास्ट दोनों पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती और ये इसके अंदर कभी नहीं जाता, तो ये कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाता साइकिल। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर एंड एक बार इसकी सोच लेते हैं कि हमें क्या लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे नंबर ऑफ द साइज ऑफ नम्स विच इज़ n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, O ऑफ 1 है। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो नहीं हो रहा है ये, यू हैव रीच्ड डेली लिमिट। ओके, नो इश्यूज़। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। I hope this video is clear with to everyone. Thank you. Bye.